बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। बड़ी माज़रत के साथ कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, जॉब की कुछ मसरूफियात ज़्यादा हैं और मेरे पास वाइट बोर्ड भी यहाँ पर सामान नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं अनकरीब वाइट बोर्ड पे वीडियोस बनाऊंगा जो टॉपिक रिमेनिंग है, जिन पे हमें वर्किंग करनी है। मैंने यहाँ पर लैपटॉप सामने खोला हुआ है और अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के जो कमेंट्स हैं उनमें कुछ क्वेश्चन हैं जिनके मैं आंसर देना चाहूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप पूरी देखेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक व्यूवर ने क्वेश्चन किया है कि व्हाट इफ़ से इंजन क्रैंक रनिंग विद नॉट प्रॉपर बैलेंस। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो समझ नहीं आते, तो क्वेश्चन आप क्लियर किया करें। तो मुझे ये लगा है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि इंजन प्रॉपर क्रैंक नहीं हो रहा है या क्रैंक हो रहा है मगर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इंजन क्रैंकिंग बट नॉट स्टार्ट। तो आप उस वीडियो को डिटेल से देख सकते हैं। अगर हंटिंग का इशू है आपका, तो हंटिंग के ऊपर, वेरिएशन के ऊपर भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद अक्सर लोग जो है वो सेल नंबर और व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं, तो उनसे मैं माज़रत करना चाहता हूँ क्योंकि मैं व्हाट्सअप पर या फ़ोन पर अवेलेबल नहीं हूँ। और ये बात मैं काफ़ी बार कमेंट्स में भी बताता रहता हूँ। तो आप ईमेल कर सकते हैं अगर कोई पिक्चर वगैरह आपके पास है वो भेजना चाहते हैं। अच्छा, ये है एक मुबस्सिरा, नाम समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ आई वांट चार्जिंग बैटरी वेयरिंग। तो ये भी देखें, क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, यहाँ पर सर ये तो सही बात है बट जनरेटर का फॉल्ट करंट कैसे कैलकुलेट करें। जनरेटर का फॉल्ट करंट कैसे कैलकुलेट करें, इंशाल्लाह फिर मैं इस पर इन फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर फिर कुछ लोग नंबर मांग रहे हैं, कुछ लोग दुआएं दे रहे हैं, उनके लिए शुक्रिया। आमाद अमाद दुसानी साहब हैं, वो कहते हैं माशाल्लाह, गुड जॉब सर, अल्लाह आपको और आपके परिवार को खुश रखे, थैंक यू। जनरेटर का एनालॉग या डीप सी का डिजिटल आवर मीटर कैसे वर्क करता है, यह पूछा है मोहानिश साहब ने, शायद इंडिया से हैं। असल में एनालॉग हो या डिजिटल हो, रनिंग आवर मीटर के मुख्तलिफ़ तरीके हैं काम करने के। पहले तो ये होता था कि आरपीएम के ज़रिए से, यानी हमने इंजन स्टार्ट किया तो अब आरपीएम आने लगे, उस आरपीएम से हम जो है वो रनिंग आवर को कैलकुलेट करते थे। उसके बाद अब ये जो आजकल तरीका यूज़ होता है वो ऑयल प्रेशर स्विच का होता है, यानी कि जैसे ही हमारा इंजन चलेगा तो ऑयल प्रेशर तो लाजमी आना ही है। तो ऑयल प्रेशर जैसे ही रीड होगा पैनल पर, तो उसके हिसाब से हमारा जो आवर मीटर है वो काम करने लग जाएगा। तो एक तरीका इसका ये भी है। बाकी बाइक वगैरह में आपने देखा होगा जो फ्रंट व्हील होता है, उस पर इन्होंने रनिंग आवर के लिए, काउंटिंग के लिए गियर लगाया होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई मोटर पोल्स। इस पर इंशाल्लाह वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये फार्मूले का मसला है। जैन बाकर गैस इंजन की भी वीडियो बनाया। अच्छा, गैस इंजन की मुझे नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ डीजल इंजन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। लोड शेयरिंग की ट्रबल शूटिंग की वीडियो बनाएं। लोड शेयरिंग के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, चलें ट्रबल शूटिंग के ऊपर भी इंशाल्लाह वर्किंग कर लेंगे। इसके साथ ही बहुत से लोग जो है वो दुआएं दे रहे हैं, उनके लिए शुक्रिया। अमन इंजीनियरिंग अकेडमी, मैक्सिमम जनरेटर करंट क्यों आता है और इसकी ख़राबियाँ क्या हो सकती हैं, तो इस पर फिर वीडियो बनानी पड़ेगी डिटेल से। अच्छा, एक साहब कर रहे हैं, अरमान ख़ान है, ये कह रहे हैं कि भाईजान पावर कट होने के बाद डीजी कैसे, ये पूछना चाह रहे हैं कि डीजी जो है वो कैसे स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली, और जब लाइट आ जाएगी यानी रिकवर हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी पावर, तो जनरेटर स्टॉप कैसे होगा। तो इस पर तो मैं कंट्रोल सर्किट की वीडियो बना चुका हूँ। इसको आपको सर्किट डायग्राम के ज़रिए से समझना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, ये हसनैन किंग साहब हैं, ये एक सजेशन दे रहे हैं कि आप प्रैक्टिकली वीडियोस बनाएं, थ्योरी में अटके रहेंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। हसनैन साहब, आपका शुक्रिया सजेशन का। एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल वीडियोस बना नहीं सकता, तो मैं थ्योरी पे ही फ़िलहाल गुजारा कर रहा हूँ। मेरी जो वीडियोस हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। तो जो प्रैक्टिकली कर रहा है वो तो सारी चीज़ों को देख रहा है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो फिर प्रैक्टिकली भी बनाएंगे। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, टाइगर गेमिंग, जी भाई मैं पाकिस्तान से हूँ। सर मुझे अल्टरनेटर फील्ड और आर्मेचर कैसे चेक करें। अल्टरनेटर फील्ड और आर्मेचर कैसे चेक करें, मैंने वाइंडिंग्स के ऊपर तो वीडियो बनाई है। अगर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा और स्पेसिफाई कर दें तो शायद मैं इस पर वीडियो बना लूँगा। अच्छा, गेन के बारे में बताएं, गेन के बारे में वीडियो बन जाएगी। अनिल कुमार कहते हैं कि डीजी कुछ टाइम से 240 वोल्ट लेता है, फिर 9 वोल्ट पे आ जाता है,
ड्रॉप हो रहा है, कुछ हेल्प कर दीजिए प्लीज़। तो इसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, AVR का भी हो सकता है, रेक्टिफायर का भी हो सकता है, वाइंडिंग का भी हो सकता है। आपको मेरी जनरेटर रिलेटेड वीडियोस देखनी पड़ेंगी। मोहम्मद शहबाज असलम पार्ट 1 ये पूछ रहे हैं कि लेड एसिड बैटरी का पार्ट 1 कहाँ पर है। तो जो पार्ट 2 पे आपने कमेंट किया हुआ है तो उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन में या उसके आगे पीछे आपको मिल जाएगा, वरना फिर मैं इसका आपको अलग से लिंक दे दूँगा। अच्छा, तारिक नवाज़ खान साहब कह रहे हैं असद इट विल बी बेटर इफ़ यू शो अ पिक्चर ऑफ ब्रेकर। ये कह रहे हैं कि आप सामने ब्रेकर को रख के क्यों नहीं ये सारी चीज़ें बता रहे। तो देखें, प्रैक्टिकली अगर आप काम कर रहे हैं तो आप रोज़ ब्रेकर को देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि उस पर इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है। और जो नए न्यू कमर्स हैं जिनको मतलब सीखना है, तो वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें देख लेंगे। मेरा जो वीडियोस बनाने का मकसद है वो है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो प्रैक्टिकली मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। अच्छा, ये मीटर बाज़ार में दस्तयाब है? जी भाई दस्तयाब है। ये DG फ्यूल कंजप्शन के हवाले से इन्होंने पूछा है। IM के फंक्शन और सेटिंग बताएं। चलें, इस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। DC से ही एक्साइटेशन क्यों करते हैं? अच्छा, DC से एक्साइटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कांस्टेंट फील्ड चाहिए होती है, जो कि AC सप्लाई से हमें नहीं मिलेगी। इसके कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं। अब्दुल्ला नवी साहब कह रहे हैं ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शुक्रिया भाई, थैंक्स सर, वेरी हेल्पफुल। पावर विज़र्ड में कैसे चेक करें कि अच्छा ओल्ड अलार्म, आप जब इवेंट लॉग में जाएंगे तो उसमें अलार्म्स आ जाएंगे, यानी कोड्स आ जाएंगे। उन कोड्स में जब आप इंटर करेंगे तो आपको मज़ीद उसकी डेट और टाइम की हिस्ट्री मिल जाएगी, अगर पैनल में डेट और टाइम सेट हुआ है। इसे चेक करें। आपका नंबर में इलेक्ट्रोलाइट सेम इन NICD बैटरीज़। NICD बैटरीज़ में इलेक्ट्रोलाइट होता है, मगर वो सेम नहीं होता। इसमें यूज़ होता है हमारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विद डिस्टिल वाटर। 30% तकरीबन वो डिस्टिल वाटर में डाला जाता है। इसकी ग्रेविटी वही होती है 1.240 से 1.300 तक। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन साहब पूछ रहे हैं कि जब बारिश होती है तो हमारे वायर जो है वो उनमें स्पार्क क्यों नहीं होता, वो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं जाता? इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा, EMCP2 के रनिंग आवर कैसे चेंज करें? ये थोड़ा मुश्किल काम है। OP7 में जाना पड़ता है इसके लिए हमें, लेकिन वो इजीली एक्सेस नहीं हो सकता उसके लिए। एजाज़ अहमद कह रहे हैं कि असद भाई मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, कि आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? तो ज्वाइन करें, यूट्यूब पे आप ज्वाइन करें, यहीं पे आप सवाल पूछें। पोटेंशियोमीटर की वैल्यू राजू सिंह साहब ने पूछा है। 10K का आप ले सकते हैं यहाँ पर। ये हाउ टू बाईपास सेंसर वाली वीडियो है। अच्छा, बिलाल जल्मी ख़ान कह रहे हैं कि आपने जनरेटर के चलाने का तरीका नहीं बताया ऑपरेट करने का। तो ऑपरेट करना तो सबसे आसान है, असल में तो मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं। जब आप प्रैक्टिकली जनरेटर की फील्ड में आएंगे तो आपको तरीका पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी हमारे यानी रेगुलर वीडियो से हटके थी, चूँकि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ टाइम टू टाइम। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।